जो हुआ है वो बहुत बड़ा चेंज है और उन सबका एक्सपोजर तगड़ा है। पर मैं थोड़ा सा सेफ्टी के साथ अप्रोच करूंगा उस आईसीसी बैंक की पॉकेट को, और उस सेफ्टी मुझे आईसीसी बैंक में नजर आती है, सॉरी निफ्टी बैंक की पॉकेट को आईसीसी बैंक के थ्रू। सेफ्टी इस लिहाज से क्योंकि मेरा मानना है जिस तरह से आईसीसी बैंक के बदलाव हुए हैं, जिस तरह से स्ट्रीट ऑप्टिमिस्टिक हो रही है, जिस तरह से सबको पसंद आ रहा है, ये इवेंचुअली यहां से अच्छे मूव्स देने वाला है। तो मेरे लिए एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। हो सकता है निफ्टी बैंक आज परफॉर्म करके ना दे तो आईसीसी बैंक भी सल्क कर रहा होगा, लेकिन मेरे लिए फिर वो कंफर्ट जोन है कि इवेंचुअली मैं जानता हूं कि स्टॉक यहां से कुछ बेहतर डिलीवर करेगा। पर अगर आज अच्छा मूव आना है तो 735 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। दूसरा स्टॉक जिसका डीवीआर कल बड़ा फोकस में था वो टाटा मोटर्स का काउंटर। टाटा मोटर्स भी बहुत स्वीटली पोजिशंड है। साल के हाईज 360 के 300 के ऊपर बना ये स्टॉक, और कल जहां पे खड़ा है आके वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है स्टॉक का, बिल्कुल प्रिसाइसली उन्हीं लेवल्स के आसपास है। कल डीवीआर की चाल सॉलिड थी 12% के आसपास की। टाटा मोटर्स 2% से कम का अपमूव दिखा रहा था। मुझे लगता है वो रेजिस्टेंस ही इंपैक्ट कर रहा था स्टॉक को वहां से अटकाने में। आज अगर बाजार चाल पकड़ता और एक बार इस लेवल को हम लोग ब्रीच करते हैं तो अच्छे मूव्स बनने चाहिए। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग बेट्स 320 तक के हैं, अदरवाइज वो इसके ऊपर का अगला जोन 340-350 का नजर आता है। तो रडार पर रखेंगे स्टॉक को। खरीदारी करने का आज फिर मन, थोड़ा सा स्क्रीन को वॉच आउट। नीरज जी ने कच्चे तेल की चर्चा करी थी सुबह से। कल हम लोग नेचुरल गैस के अपमूव्स की बात कर रहे थे, तब मैंने एचओईसी को लिया था, उसका फायदा मिला। आज नेचुरल गैस रडार पे नहीं, आज कच्चा तेल खुद ही रडार पर है। $75 के पार, $75.5 के आसपास कच्चा तेल कामकाज करता हुआ अच्छा खासा $1.5-2 का अपमूव ओवरनाइट ट्रेड में आया है। तो बहुत बढ़िया चाल पकड़ रहा है। मुझे लगता है इन काउंटर्स को, इस पैक को रडार पर रखेंगे। कल एचओईसी गैस रिलेटेड स्टोरी के चलते, आज एचओईसी कच्चे तेल के चलते। ये थीम जो आपने पकड़ी है, यही वाले दो शेयर हमारे हैं शुरुआत के, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। देखिए क्रूड $75 के ऊपर $2 बढ़ा है, और नेचुरल गैस $5.42 पर MMBTU। ये हम लोग ने कल बात की थी तो 5.19 था, अब 5.42 ट्रेड कर रहा है। लाइफ हाइस पे चल रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पॉट प्राइसेस $14 तक पहुंच रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आपको गैस में और ऑयल में देखने को मिल रही है, और गैस के दाम 1 अक्टूबर से बढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? ओएनजीसी होगा, क्योंकि इन्हीं के पास वो गैस है जिसके दाम सरकार रिव्यू करती है 6 महीने में। ऑयल इंडिया जो इस सेगमेंट का सबसे बड़ा लेगार्ड, मतलब ओएनजीसी से भी खराब प्रदर्शन इसका था, वो भी अब देखिए ₹200 को पार कर गया है। तो ये जो एनर्जी वाले स्टॉक्स हैं इसमें ध्यान रखिएगा। ग्लोबली जो है हर प्रकार की जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसके दाम में बढ़त देखने को मिली। तो ऑयल इंडिया और ओएनजीसी में खरीदारी करिए, और कोल इंडिया मत भूलिएगा। जब हमने पिछली बार किया था तो ये 148 के आसपास था, तब मुझे लगता था कि अगर 155 ये क्रॉस कर गया तो फिर इसमें बहुत बड़ी रैली बनेगी। और अब आप देखिए ये 161 पे खड़ा है। कल हमने इसको रिकमेंड नहीं किया था, और ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि कोल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और कोल इंडिया को ये कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, क्योंकि महंगाई के कारण से टाटा पावर और अदानी पावर ने इंपोर्ट आधा कर दिया था अपना, इतने प्राइसेस बढ़े हैं। डोमेस्टिकली जो कि लॉजिस्टिक कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है, तो मुझे लगता है कोल इंडिया को ध्यान रखना चाहिए। 170 का टारगेट इसमें हासिल होना चाहिए। अच्छा, अगले स्टॉक्स में एक तो कल जिसने बहुत बढ़िया अपमूव दिया, स्क्रीन पे सारी तेजी प्ले आउट हो रही थी, वो थी गणेश बेंजोप्लास्ट। कल से अब तक, कल और अब, तब और अब में क्या बदला समझ लीजिए। कल तक मैं कह रहा था कि साल के हाईज 93 के, उन लेवल्स के आसपास। आज कल उसने जहां क्लोज किया वो नए हाईज है 96 के जोन। कल जब चर्चा कर रहा था इसका मार्केट कैप था 500 करोड़ रुपए, कल के अपमूव के बाद ही मार्केट कैप 600 करोड़ रुपए हो गया है। कल तक ये एक एक्स ग्रुप स्टॉक था, बीएससी लिस्टेड। आज दरअसल वो दिन है जब ये कंपनी शायद क्या, आज वो दिन है जब ये कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रही है। तो अब ये एक्स ग्रुप के बाहर आएगी, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगी कल। इसीलिए मैंने मेंशन करा था कि ये स्टॉक बढ़िया अपमूव दिखाना चाहिए। आज भी रडार पे रखेंगे, अब बहुत ज्यादा लक को टेस्ट नहीं करेंगे। इसी अपमूव के साथ इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक भी करते चलेंगे, क्योंकि आज के बाद वो स्टोरी फिजल आउट होने का डर भी रहेगा। ई क्लार्क सर्विसेज बोर्ड मीट के चलते, और बोर्ड मीट कल स्केड्यूल्ड है फ्राइडे को। मूव पकड़ना शुरू करा इस काउंटर ने। मेरे ख्याल से अभी भी वैसे ऑफ हाइज चल रहा है, साल के हाइज अभी भी 2400 के, मुझे लगता है उसको पार करने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए टारगेट्स भी देखिए आपकी स्क्रीन पर 2400 के जो ईयर हाइज हैं उसके बियॉन्ड दिए हैं मैंने, क्योंकि इस कंपनी का बहुत अट्रैक्टिव बायबैक हमारे सामने खड़ा है। और कल उसी बायबैक को लेकर
फाइनल कॉन्टोर्स तय करने के लिए बोर्ड की बैठक है। 303 करोड़ का बायबैक, 3200 रुपए पे टेंडर रूट के जरिए उसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी। मुझे लगता है वो बायबैक की एटलीस्ट आउटकम तक, या आज तो एटलीस्ट उस मोमेंटम को जो हमने कल पकड़ा उसे राइड करेंगे। 2435 की लक्ष्य। अगली भी जो है स्टॉक वाला जो है कमोडिटीज में है, शुगर में है, विश्वराज शुगर दिखाइए। अब इस पे देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। अमेरिका का जो कृषि विभाग है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसका जो एस्टिमेट आया है कल, वो ये कह रहा है कि 75,000 शॉर्ट टन्स का इस बार कंजम्पशन उनका चीनी का बढ़ेगा। शॉर्ट टन्स का मतलब होता है एक टन में जैसे 10 कुंटल होते हैं, उसमें 1016 किलो, यानी 16 किलो ज़्यादा होता है, इसलिए उसको शॉर्ट टन बोलते हैं। ये बढ़ेगा 3.13 मिलियन से बढ़ा के इन्होंने 3.21 मिलियन टन का एस्टिमेट इस साल का रखा है, जो सीजन शुरू हो रहा है अमेरिका का। इस्मा ने भी अपना प्रोजेक्शन दिया है कल, क्योंकि 1 अक्टूबर से शुगर सीजन शुरू होता है। तो इस्मा की ये मानना है कि 2021-22 का जो सेशन ख़त्म होगा, इसमें कंपनी जो है 19% की बढ़त के साथ साथ 6 मिलियन टन यानी 60 लाख केजी के हिसाब से ये चीनी का एक्सपोर्ट करेंगे, और लंदन प्राइस $20 पे चल रहे हैं। तो कई सारे इसमें टेलविंड्स हैं। यूएस का अपना प्रोजेक्शन पहली बार इन्होंने बढ़ाया कि 75,000 शॉर्ट टन चीनी इनको ज़्यादा लगेगी। इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट टारगेट बढ़ा दिया क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस इनके फेवर में है। और बाकी ब्राज़ील, थाईलैंड वाइलैंड की जो हम लोग बताते रहते हैं कि वहाँ बारिश की वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसका इसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब इसका फ़ायदा भारतीय कंपनियाँ कैसे उठा रही हैं? सब ने अपने एक्सपेंशन प्लान घोषित कर दिए। इन्होंने भी लैंड खरीद ली है कर्नाटक में, और यहाँ पे नई फैक्ट्री लगाएंगे। भारत में तो एक वो एथेनॉल वाला भी बड़ा प्रोडक्शन चल रहा है। अब इसमें एक ट्रिकी चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ, जो शुगर में आप ध्यान रखिएगा। यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, गन्ने की कीमतें बढ़नी तय हैं। 375 होता है कि 400 होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अनुमान है कि 375 से कम नहीं होगा, क्योंकि अभी जो 325 है उसमें 50 रुपये की इंक्रीज़ की जाएगी। किसानों को खुश भी करना है। एक्स फैक्ट्री जो शुगर की कीमत इस समय आ रही है, अगर आप 10-10.5% की यील्ड लेंगे तो 36 रुपये किलो बनती है शुगर। कंपनियों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियरी नहीं है कि अगर वो कीमत बढ़ाई जाएगी गन्ने की, तो चीनी की कीमत ना बढ़ाई जाए। तो एक मीटिंग हुई थी भी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के शुगर एक्सपर्ट्स की, इस्मा के साथ। उसमें ये तय किया गया कि जो गन्ने की कीमत बढ़ेगी तो शुगर की कीमत भी कम से कम 38 रुपये करनी पड़ेगी आपको फैक्ट्री पे, तब जाके ये एक्सपोर्ट के लिए या किसी के लिए वायबल होगी। तो ये दोनों फैसले होने वाले हैं, इसलिए विश्वास शुगर, द्वारिकेश शुगर तो खरीदारी करिए। इंटरनेशनली, नेशनली, स्टेट वाइज सब जगह से पॉजिटिव खबरें आती दिख रही हैं। डिपेंडेबल की बारी हो गया। डिपेंडेबल बताइए। मैं बताता हूँ, शुगर है लेकिन रीजन बिल्कुल डिफरेंट है। शुगर एज अ स्पेस में दालमिया भारत शुगर ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। साल के हाइस थे 516 के, तो ऑलमोस्ट 100 रुपये ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। ये जब वो इथेनॉल का चलन चला था तो दालमिया भारत शुगर ने अपना इथेनॉल लेकर आए थे। उसके बाद ये बहुत चर्चा में आए थे जब ये अपने दालमिया उत्सव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। दालमिया उत्सव क्या था? इसमें इन्होंने वो नेचुरल ब्राउन शुगर, सल्फर फ्री व्हाइट क्रिस्टल शुगर, इन सबको पैकेज करके बढ़िया प्रीमियम पे बेचना शुरू करा था। अब इस कंपनी ने और उस स्टेप में और कदम उठा लिया है, दालमिया उत्सव हनी भी लिया है। तो दालमिया उत्सव का वो जो एफएमसीजी की तरफ रुझान बढ़ाने की कोशिश थी, उसके अंदर एक और ऑफरिंग सामने लेकर आते हुए प्रोडक्ट ऑलरेडी एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी मार्केट करना शुरू कर दिया सितंबर 15 ऑनवर्ड्स, और देश भर में अवेलेबिलिटी भी बता रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग है ये कंपनी। शुगर बढ़िया पकड़, अच्छा पेरेंटेज, सब कुछ था, अब स्मार्टली अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ 426 के टारगेट्स। मेरा डिपेंडेबल भारतीय एयरटेल है। बहुत ज़्यादा स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आप लोगों को पता है। कल भी लिया था टीम में, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कल इसने किया था। 725 पे कल ये बंद हुआ था। हमको लग रहा था कि और थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आज हमें लगता है कि 745, 750 तक जाएगा। हो सकता है कि आज उतनी बड़ी रैली आपको ना दिखे, लेकिन यहाँ से वो रैली अभी तो शुरू हुई है। तो भारतीय एयरटेल को आप पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। 745 का टारगेट आज के लिए होगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ्री हिट और पिंच हिटर्स।